कुत्ता मुख में मूत है, ये कैसे सालग राम है। थारे किसी भगवान तेरे कुत्ते के मुंह में, कुत्ता मूत गया थारे भगवान के मुंह में। गरीबदास दुल्ला कहे थारी अकल गई किस गांव में। तारी अकल कौन से गांव जा रही है, इसने तुम अभी भगवान मान रहे हो। कुत्ता मुंह में मूत गया, यू बचा भी ना सके, वो मुंह तो मोड़ लेता नो कम से कम, या टांग तोड़ देता कुत्ते की, भगवान होता था। कुत्ता मुख में मूते है, ये कैसे सालग राम में। गरीबदास दुल्ला कहे अकल गई किस गांव में। धोए धाय कर निक्के किए, दो धाके फिर साफ किए, और फिर आमारी धार, दूसरी बार फिर कर गया काम। गरीबदास उस पुरी में वो दुल्ला हंसे चमारे, तो दोनों हंस रहे, पर परमात्मा और उसका बच्चा साथ हंस रहे हैं। वाह रे पंडित, तो लगे रहो। 3 बार मुख मूतिया, ये साल्यग बहे असोद। गरीबदास चौ वेद में ना मूर्ति की बुद्ध। अब देखो, बुद्धि माने ज्ञान है। अब परमात्मा कह रहे हैं कि 3 बार कुत्ते ने मूत दिया, सारी मूर्ति तो होगी अशुद्ध। और इन 4 वेदों में इस मूर्ति का ज्ञान नहीं है कि तुम ऐसी पूजा करो, और वेद को उठाए फिरते हो। वेद पढ़े पर भेद न जाने, ये बाचे पुराने 18। और पत्थर की पूजा करोगे भूल गए सृजनहार। अब ज्यादा समय ना लेकर के कहने का भाव ये है, लास्ट में फिर इनका यहाँ फैसला हुआ। सिकंदर बोला जी आप करो दया। उस समय परमात्मा ने एक बार पुकारा था, जय हो बंदी छोड़ सत्साहिब। अपने आप उठ के सारे और उनकी गोदी भागे अपने आप में चल के। तब वो पत्थर शर्म मारे हैं कि दानक के पास कैसे चली गई अब भक्ति। परमात्मा बोले दानक के पास पहले भी थी, आज भी है, आगे भी रहेगी। काम लाभ लेना तो उठा लो, ना पछताओगे। कहते समझा है तो सर दर पाऊं, बहुर नहीं रे ऐसा दाओ। श्वेत छतर सिर मुकुट विराज, देखत ना उस चेहरे नु। गरीबदास ये वक्त जात है, रोओगे इस पैरे नु। गरीबदास ये वक्त जात है, रोओगे इस पैरे। कहते तुम जो सच्चा भगवान है, सफेद, कहते सफेद छतर सिर मुकुट विराज है, सिर पर छतर है सफेद और मुकुट है उस परमात्मा की। और देखत ना उस चेहरे नु, गरीबदास ये वक्त जाता है, रोओगे इस पैरे नु। ये हाथ से मनुष्य जीवन छूट जाएगा, फिर इस समय को रोया करोगे कुत्ता बने के ऊपर न मुंह करके, और फिर कुछ हाथ नहीं लगेगा। इसलिए समझा है तो सर तर पाऊं, और बहुर नहीं रे सदा। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं जो सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार से संबंधित हो चुके हो, आपकी बहुत ही अच्छी किस्मत है, धन भाग हैं आपके, जो कि आपको ऐसे समय में, ऐसे प्राइम टाइम में मानव शरीर प्राप्त है, स्त्री या पुरुष का। और मानव शरीर प्राप्त जिन प्राणियों को परमात्मा पाने की लगन लगी है, तड़फ है, वो बहुत ही अच्छी किस्मत के प्राणी हैं। उनसे भी अच्छी किस्मत उन प्राणियों की होगी जो सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार से जुड़कर इस दास से दीक्षा प्राप्त कर लेंगे। आप उन्हीं पुण्यात्माओं में से हैं। आपके ऊपर परमात्मा ने रहम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। परमात्मा कहते हैं 100 छल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज। अपनी प्यारी आत्मा को अपनी शरण में लेने के लिए ना जाने कितने छल छिद्र, कितने प्रकार के कारण बनाता हूं। सतलोक आश्रम में और इस सत भक्ति को
ग्रहण करने में कोई भी कारण आपका आड़े आया है, वो परमात्मा की ही देन समझ लेना, और कुछ आपके पूर्व जन्म के कमजोर संस्कार, बुरे संस्कारों का भी सहयोग रहा है। आपके साथ में पुण्य संस्कार भी थे और साथ में बुरे संस्कार भी थे। बुरे संस्कारों ने आपके ऊपर दुख कहर तोले, और आप जी जो साधना पहले कर रहे थे उसको करते करते आप सुखी महसूस कर रहे थे, कोई कष्ट आया नहीं था। और जब आपके ऊपर संकट आए, पाप कर्मों का दौर शुरू हुआ, आपकी प्रारब्ध की वो रूपरेखा शुरू हुई, दुखों का दौर चला, तो उस समय आपकी जो वर्तमान की सब साधनाएं व्यर्थ हुई। फिर आप जी ने सोचा कोई और साधु संत के पास चलें, वहाँ भी आप गए, वहाँ से भी कोई राहत नहीं मिली। और यहाँ क्योंकि जो वस्तु जिससे सुख होना है, जो औषधि जिस हॉस्पिटल में है, जिससे वो रोग कटना है, तो रोग उस औषधि से ही कटेगा। केवल बड़े बड़े हॉस्पिटल बना लेने से, बड़े बड़े बोर्ड लगा लेने से औषधि उस रोग नाश की है नहीं। तो वहाँ बेशक वो रोगी जाते हैं ये आशा लेकर के हम रोग मुक्त होंगे, लेकिन अंत में उनको निराशा ही हाथ लगती है। आप जो यहाँ पहुँचे हैं, आपके लिए वो दुख वरदान सिद्ध होगा यदि आपने यो ज्ञान समझ लिया। पुण्यात्माओं, यदि परमात्मा इतना ही आदेश देते कि सबको आशीर्वाद दे देना, सब ठीक होते चले जाएंगे, तो कोई बड़ी बात नहीं थी, ये भी हो जाना था। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि पहले हमें पहचानो, समझो, और हम क्या उद्देश्य लेकर के आपको दीक्षा दे रहे हैं इसको भी गहराई से जानो। और जिस दिन आपकी ये दृढ़ आस्था हो जाएगी कि कबीर इज गॉड, उस दिन देखना आपके घर में कितने सुख शुरू होंगे। पल पल में परमात्मा की मेहर दिखाई देगी। परमेश्वर ने स्पष्ट भी किया है, जब आप परमात्मा का भोग लगता है वाणी को, उस समय एक शब्द आता है कि मोकू का खोजा रे बंदे, ढूंढा रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मैं ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना किसी काशी कैलाश में। अंत में भगवान कह देते हैं कि यदि तुझे विश्वास हो गया कि मैं परमात्मा हूं, तो उस दिन समझ लेना मैं तेरे पास हो गया। मैं तो विश्वास के अंदर हूं, और विश्वास कबीर साहब पे ये काल होने नहीं देता कि कबीर वो दानक जुलाहा जो काशी में रहता था वो भगवान, वो परमात्मा और सबका रचनहार। तो एक बार सिर घूम जाता आदमी का कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो ये तो ऐसे कैसे हो या ना हो, पर ये सच्चाई है। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। हम सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, वो काशी महे कबीर हुआ। तो ये कि कबीर परमात्मा है, और आपको कद विश्वास होगा उसके लिए प्रयत्नशील है। इतने प्रमाण दे रखे आपको। अपने जो धार्मिक ग्रंथ हैं, सदग्रंथ, प्रत्येक पवित्र धर्म के पवित्र सदग्रंथ, उनसे प्रमाणित कर दिया कि वो जो कबीर है, जिसको अल्लाहु अकबर कहते हैं, जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, वो है पूर्ण परमात्मा, और उसका नाम कबीर है। ये हमारे सदग्रंथों ने, वेदों ने प्रमाणित कर दिया, भी वेदों ने भी प्रमाणित कर दिया, पवित्र वेदों ने, पवित्र बाइबल ने, पवित्र कुरान शरीफ ने, और पवित्र उन महापुरुषों की अमृतवाणी ने, जिनको परमात्मा मिले, जिन्होंने भगवान को देखा, उस दानक रूप में देखा, और सतलोक में अनंत कोट ब्रह्मांड के संचालक के रूप में देखा।
उन महापुरुषों ने कहा है, फाई सूरत मुलुक की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा भोता वार, ये धानक रूप रहा करता। आदरणीय नानक साहिब जी ने एफिडेविट दे रखा, अपनी आंखों देखा भगवान को। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कहा कि हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, और जाति जुलाहा भेद नहीं पाया, वो कासीमाए कबीर हुआ, और अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, और सतगुरु पुरुष कबीर हैं, ये कुल के सिरजनार। दादू साहिब जी को परमात्मा मिले थे, सचखंड लेकर गए थे, ऐसे ही जैसे गरीबदास साहिब जी को, जैसे नानक साहिब जी को लेकर गए थे, फिर छोड़ा था वापस अपना विटनेस बनाने के लिए। दादू साहिब जी को भी लेकर गए थे, और दादू साहिब जी ने कहा कि जिन मुझको निज नाम दिया सोए सतगुरु हमार, दादू दूसरा कोई नहीं, यो कबीर सिरजनहार। आदरणीय धर्मदास साहिब जी ने जिनको परमात्मा सचखंड लेकर गए थे वापस छोड़ा था, उन्होंने भी यही गवाही दी है। तो अब इससे ये सिद्ध हो गया कि वो परमात्मा कबीर साहिब है। कबीर कौन सा कबीर? जो काशी में, जिसको हम धानक दुल्हा कहते थे। तो जिस दिन आपके हृदय ने ये बात मान ली, और ये भी तब समझ में आओगे जब आप ज्ञान समझोगे, और ज्ञान में ये भी समझ में आएगी कि ये सुप्रीम पावर है, सबसे सर्वशक्तिमान यही परमात्मा है, और ये हमारे सब पापों का नाश कर सकता है। बाकी ना ब्रह्मा जी कर सकते, ना विष्णु जी, ना शिव जी, ना गणेश जी, ना राम, ना कृष्ण, और न ही ये ब्रह्म, और ना परब्रह्म यानी अक्षर पुरुष। केवल परम अक्षर पुरुष यानी सत्य पुरुष कबीर साहिब, ये हमारे प्रारब्ध यानी किस्मत में लिखे हुए पापों का भी नाश कर देते हैं, और जो पहले के संचित कर्म जिनके आधार से हम आगे 184 प्रकार के प्राणियों के शरीरों में हमने दुख उठाना था, वो मूल वो संचित को कर्म है, उसका मूल 84 लाख योनियों में जाने का। तो परमात्मा उनको भी फूकेंगे, उनको भी नाश करेंगे। कर्म भरम ब्रह्मंड के मैं पल में करहूं नेश, जिन हमारी दुहाई दी सो करो हमारे पेश, कबीर साहब कहते हैं। फिर कहते हैं जब ही सतनाम हृदय धरो। हृदय धरो का मतलब है जो हृदय से मान लिया कि सचमुच ये मंत्र है, गॉड गिवन है, तो परमात्मा का दिया हुआ, भगवान का बताया हुआ, और उसकी प्यारी आत्माओं जिनको हम महान संत मानते थे, उन्होंने यही जाप किए, तो ये हृदय में तब समाएगा कि सचमुच हम जो साधना करें फाइनल है। इसके अतिरिक्त पृथ्वी पर कोई भक्ति नहीं है जो श्रेष्ठ है। तो तब कहते हैं जब ही सतनाम हृदय धरो और भयो पाप को नाश, तभी नाश हो जाएगा सब पापों का। और जैसे चिंगारी अग्नि की और पड़े पुराने घास, तो 1,00,000 टन सूखा घास पड़ा हो और उसमें एक माचिस की सीख जला कर उसमें लगा दे, उसने सारे न जला कर राख कर देगी और चलेगी, फिर तेज आंधी उस स्थान को भी साफ कर देगी। ऐसे आपका पुराना घास यानी पुराने संचित कर्म धर्मराज के दरबार में आपके अकाउंट में ढेर सारे बिना गिनती के, तो मालिक उनको भी फूकेगा, तभी तो 84 लाख योनियों में जाने से हम बचेंगे। और आने वाले जीवन, इस जीवन में जो दुख हमारे कर्म के होंगे, पिछले संस्कार हैं ये, पिछले संस्कार से आज सुखी है, जिस नकली सुख को हम सुख मानते हैं, और पिछले संस्कारों से, पापों से हम दुखी। तो परमात्मा इस प्रारब्ध के पाप को भी नाश करेगा। तो तभी हम इसलिए भगवान की खोज करते थे कि हम पर कोई आपत्ति ना आवे और हमारे बच्चे भी सुखी रहें, हम भी सुखी रहें, ठीक ठाक अपना जीवन निर्वाह करें और भक्ति जरूर करें। तो पहले तो हम केवल कहीं जाते थे तो जैसे ये होता था बिजनेस में अच्छा लाभ हो, बच्चे सुखी हो, बस दैट्स ऑल। अब हमें वास्तविकता का ज्ञान हुआ कि मोक्ष पहले हो, छोटा मोटा कष्ट भी बेशक बना रहे पर मोक्ष हो, तो कष्ट भी नहीं होने देंगे भगवान। जब मोक्ष देंगे तो कष्ट युक्त व्यक्ति भक्ति कैसे करेगा? और घना सुखी हो गया तो भी भक्ति नहीं करता, ये भी परमात्मा ने खूब मालूम है, वो बालक नहीं है।
तो परमात्मा कहते हैं कि जिस समय आप हमारी शरण में आ जाते हो, परमात्मा कबीर जी की शरण में, तो उस समय आपको ये दृढ़ विश्वास कराना अनिवार्य है कि कबीर भगवान है, इसके अतिरिक्त पृथ्वी पर कोई परमात्मा नहीं और इससे अतिरिक्त कोई सत साधना नहीं, जो सतलोक आश्रम वाला जिला हिसार में ये दास प्रदान कर रहा है। तो उस दिन आपका हाथ पकड़ लिया भगवान ने, और समर्थ जिसका साथ देता है वो छोड़ता नहीं फिर। तो सबसे पहले आपने परमात्मा पर विश्वास दृढ़ करना पड़ेगा। कुछ भगत तो ऐसे आते हैं, टीवी किसी ने बता दिया कि उस टीवी में देखो बड़े लोग सुखी हो रहे हैं, और वो एक बार देखते ही भाग लेते हैं, बस हम तो ठीक होने जा रहे हैं। इस उद्देश्य से यहाँ आने की कतई आवश्यकता नहीं कि हम ठीक होने जा रहे हैं। उसके साथ साथ इंटरव्यू जो भक्तों के अनुभव आते हैं, उसके साथ साथ ज्ञान भी बहुत बताते हैं। उस पर भी ध्यान देना चाहिए आप जी ने कि हम उद्देश्य क्या ले रहे हैं ये सुख देने का। तो सबसे पहले यहां आने वाले भक्त को ये जान लेना चाहिए कि हम मोक्ष देते हैं, हमारा ठेका मोक्ष देने का है। यहाँ पर हमारा मूल जो काम है, आपको जन्म जन्म असंख्य जन्मों के संकट से, इस दीर्घ रोग से, जन्म और मृत्यु के रोग से छुटवाने का हमारा मूल काम है। बाकी रहे जो कष्ट हैं आप पर, ये भी निवारण करने पड़ेंगे जब आपसे भक्ति करानी है भगवान ने। तो संकट में भक्ति हो नहीं सकती, लेकिन थोड़ा बहुत संकट भगवान जानकर रखते हैं, क्योंकि सुखी होते ही जीव भगवान बोलता है। ये ऐसी बुरी आदत है हमारी। तो परमात्मा क्या बताना चाहते हैं कि जब ही सतनाम हृदय धरो और भयो पाप को नासे, जैसे चिंगारी अग्नि की बाई पड़े पुराने घासे। आपके संचित कर्म समाप्त होंगे, और फिर जब संचित कर्म यानी पाप कर्म आपके हृदय में बेचैनी पैदा किए रखते हैं, और जब इस मंत्र के जाप से, आशीर्वाद से, धर्म कर्म जो आपको बताए जाते हैं, सब से मिलकर ही वो नॉर्मल होंगे। जैसे कपड़ा ज्यादा मैला हो जाता है, तो उस ज्यादा मैला है तो कुछ तो इतना ही मैल होता है। जैसे कई भक्त ये सोचते हैं कि एक भक्त कह रहा था मैं यहां आया, आते ठीक हो गया। दूसरा कह रहा था मैं तीसरी बार में मुझे राहत मिल गई, एक कहता मैं 6 बार आ लिया मुझे राहत मिल नहीं रही। ये उसकी भूल और अज्ञानता है। जैसे किसी का कपड़ा थोड़ा मैला है तो पानी में डाल दो, धूल धाल लग रही है, तुरंत उतर जाएगी, साफ हो गया। और जिसका उससे अधिक कुछ मैल लगा है तो साबुन प्रयोग करना पड़ेगा। एक बार भी ना हो तो 2 बार धोना पड़ेगा, और तीसरी बार भी धोना पड़ सकता है। जब मैल घना होता साबुन सुबुन फिर भी लाना पड़ जाए, लेकिन तरीका यही है उसको साफ करने का, और कोई तरीका है ही नहीं। वो 1 बार में साफ होता है, 2 बार में होता है, चाहे 100 बार में होता है। कहने का भाव ये है कि पहले ज्ञान समझें, फिर सब समाधान से परिचित हों कि इसके अतिरिक्त कोई साधना नहीं, इसके अतिरिक्त कोई भगवान नहीं, और कोई पृथ्वी पर करने वाला नहीं। और ये शंका तो पहले सब जगह घूम फिर के फिर बाद में आया करो, यहाँ पर जल्दी काम बढ़ेगा। और यहां से फिर भटक कर कहीं और जाते हैं, फिर मालिक देर से सुनता है उनकी, ये और दिक्कत आ जाती है। हम प्रत्येक सत्संग में आपको सूचना देने की कोशिश करते हैं कि पहले आप ये फैसला कर लो कि इस पृथ्वी पर कोई और भक्ति नहीं और भगवान नहीं, और फिर सच्चे दिल से भक्ति करो। फिर देखो ऐसे ऐसे सुख है परमात्मा, आप सोच भी नहीं सकते। भगवान ऐसे सुना करते, ऐसे करता है, आपको होया करेंगे डेली। तो क्या बताते हैं कि जब आपका अंतःकरण साफ हो जाएगा, फिर आपके हृदय में भगवान की चर्चा सुनकर आंखों में आंसू आया करेंगे। जरा सी भी मालिक की महिमा कभी चलेगी, आंखें भर आया करेंगे आपकी। तो वह प्रेम की पवन चल पड़ी। तो फिर क्या कहते हैं, जैसे सूरज के आगे बदरा और ऐसे कर्म छयारे, और प्रेम की पवन करे चितमंजन, फिर झलके तेज नयारे। जैसे आत्मा और परमात्मा के बीच में हमारे पाप कर्मों के बादल छा गए,
और ये वास्तविक लाभ हमें प्राप्त नहीं होने दे रहे। जैसे सूरज का आगे बादल होते हैं, तो सूर्य का जो प्रकाश प्रॉपर हमारे पास नहीं आ पा रहा, तो हम उससे वंचित हैं। ना कपड़े सूख पाते, ना और कोई वस्तु ठीक से सेट हो रही, गिल्ली गिल्ली पड़ी है। तो जब हवा तेज चलेगी, बादल छट जाएंगे, हट जाएंगे, फिर सीधा प्रकाश हमें प्रॉपर पूरा प्रकाश उसका सूर्य का प्राप्त हो रहा है, उसका लाभ शुरू हो गया, फिर जो चाहिए था। इसी प्रकार कहते हैं, जैसे सूरज के आगे बदरा, ऐसे कर्म छयारे, और प्रेम की पवन करे चितमंजन, फिर झलक तेज नया। तो इस प्रकार आप जी निर्मल हो गए। आप हमने असंख्य जन्मों से अपना अंतःकरण रूपी ये कपड़ा घड़ा मैला कर रखा है, और इतना मैला कर लिया कि जैसे कोई वर्कशॉप पर मिस्त्री के कपड़े होया करे। उन कपड़ों का कलर तो छोड़ने भी नहीं पता यो कपड़ा है चमड़ा है, इतने काले हो जाते हैं। और उनको फिर धोने के लिए साबुन भी ला लेंगे, सोडे में भी उबालेंगे, और फिर ड्राई क्लीन करने के लिए भी उस प्रोसेस में भी देना पड़ेगा। जब दिखेगा ये कपड़ा है और किसी कलर का है। तो इस प्रोसेस में आपको यहाँ आने के बाद शुरुआत की जाती है। जिसका जितना कपड़ा मैला अधिक है उसको समय लगेगा, लेकिन है गारंटीड बात कि सारा सुख होगा और पूरा मोक्ष होगा, आपका सब संकट भी निवारण होगा। ये तरीका हमारे पास कंप्लीट है, भगवान का दिया। और कोई भक्त कहते हैं हम 4 बार आ लिए हैं, हमें कोई राहत मिल नहीं रही। और कई भक्त अधिकतर कहते हैं, कहने लगे जी कैंसर का रोग था, वो तो कति ठीक हो गया, एक थोड़ा सा हाथ में दिक्कत है। कोई बात ना बेटा, जब भगवान ने इतना भयंकर रोग ठीक कर दिया, हाथ वाली दिक्कत उसके लिए क्या बड़ी है, पर इसने करेगा अपने हिसाब से। अगर सारे कब ठीक कर दिए फिर वह बकवास शुरू हो जाएंगी। तो ये थोड़ा सा तो रखना पड़ेगा तुम्हारे यहाँ, ना तुम भाग जाओगे फिर काल के पाले में। परमात्मा कहते हैं, सुख के माथे पत्थर पड़ो, जिसते नाम हृदय ते जावे, और बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटावे। कि हे परमात्मा, इतना सुख भी ना देना जिससे आपकी भूल पड़े, आपका नाम की याद ना रहे। आग लगे इसे सुख के भगवान बताना चाहते हैं, और इतना दुख भी दिए रखना तेरी याद बनी रहे। तो ये परमात्मा का काम है। जब आप इसके ऑपरेशन थिएटर में आ गए, जन्म मरण के रोग काटन का ये एकमात्र ऑपरेशन थिएटर है सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार में। तो उस रोग का नाश करने के लिए पहले सारी सेटिंग करनी पड़ती है। जैसे शुगर बढ़ रही है, पहले उसने ठीक करेगा डॉक्टर, या कोई और दिक्कत है पहले उसको पूरा करेगा। तो मोक्ष प्राप्ति से पहले आपके ऊपर जो जो संकट हैं उनको सेट करेंगे, तभी तो ये मोक्ष का ऑपरेशन होगा। तो जो दुख तुम्हारे ऊपर है पहले इनको ठीक करेंगे, अवश्य करेंगे, फिर समय बेशक लग जाएगा, अपने हिसाब से करेंगे। और किसी का कोई ऐसा दिक्कत है नहीं तो सीधा ऑपरेशन हो जाता उसका। तो ये एक साइंटिफिक तरीके से भी आपने इस अध्यात्म मार्ग को, ये भी विज्ञान है, इसको तत्व ज्ञान कहो, विज्ञान कहो, मूल ज्ञान कहो, ये अध्यात्म विज्ञान है। इस तरह परमात्मा अपने हिसाब से करेगा। तो इस प्रकार आपने जल्दी नहीं मचानी चाहिए। अब जैसे कई कहते हैं जी हमने ज्योति भी वो यज्ञ भी करा दिया है, हमने एक पाठ भी करा दिया है, अभी भी कुछ घर में थोड़ी बहुत दिक्कत चली रही है। तो पुण्यात्माओं ये विचार करना चाहिए, कोई कई भक्त दिक्कत ऐसे बिना ज्ञान के विचलित हो जाते हैं। एक कह रहा था कि मेरी पत्नी ऐसे ऐसे कह रही थी, ये कर लिया वो कर लिया, मैं तो इस नाम को ही त्यागूंगी। एक बहन कह रही थी वहाँ बहुत अच्छा संत है, वहाँ जाऊंगी। तो पुण्यात्माओं देखो, यही दास समाप्त करना चाहता है कि पहले आप ज्ञान समझो। जब तक ये मन में है ना, तो आपको कति लाभ नहीं होते यार, रोज बैठे रहना। सबसे पहले एक तरफ हो जाओ कि पृथ्वी पर भगवान, इस कबीर परमात्मा जैसे भगवान नहीं, और इस
सतलोक आश्रम बरवारा जिला हिसार जैसा इस दास के द्वारा दिया गया ज्ञान जैसा ज्ञान नहीं, और ऐसे भक्ति विधि नहीं पृथ्वी पे। और ये गारंटी दास आपको प्रमाणित भी कर रहा है और गारंटी दे रहा है। तो इसलिए इतना ज्ञान और इतना आपको प्रमाण दिखाने का दास का उद्देश्य है कि आप भगवान के इस मार्ग पर दृढ़ लगे रहें। और कहते हैं सत ना छोड़े सूरमा, सत छोड़े पतजा, और सत के बांधे लक्ष्य में फेर में लग गया। परमात्मा आपकी परीक्षा लेते हैं। अगर आप थोड़े से में डगमग हो गए तो फिर भगवान का ऑपरेशन नहीं करने दिया, आप तो उठ के भाग गए, जाओ फिर थिएटर से भाग गए तो जाओ भाई, वहां कौन करेगा। तो इस प्रकार आप जीने बहुत डर रहना पड़ेगा। ये कोई डूम बाट के गीत नहीं, और दास कोई रोजी रोटी के लिए ये सांग नहीं जोड़ रहा। 2 रोटी भगवान ने दे रखी थी, जूनियर इंजीनियर की पोस्ट थी, सिविल डिपार्टमेंट, इरिगेशन डिपार्टमेंट हरियाणा में, और अपनी मर्जी से उस पोस्ट को त्याग कर भगवान के आदेश अनुसार इस परमार्थ काम पर दास लगा है। भगवान को खूब पहचानना है, सारा ज्ञान जाना है, तब इस मार्ग पर कदम रखा दास ने। ये तो निश्चित हो जाना। ये निश्चित हो जाना, दास तो शब्द कहेगा भगवान का होगा, दास का नहीं होगा। आपको विश्वास कब होगा? वो आपकी बुद्धि व बालकाली कद समाप्त होगी, उसकी इंतजार है। जो हमारे सस हो गए हैं, नए नए आए हैं, पुराणों की तरह खत्म होगी यह शंका। नए नए जो बच्चे हमारे बने हैं, नाद के जो बच्चे हैं हमारे, 2 प्रकार से संसार बताया है। एक तो माता पिता से बनता है, उसको बिंद कहते हैं, बिंद का परिवार। और एक नाद के बच्चे होते हैं जो गुरुजी से दीक्षा जो ले लेते हैं, तो वो गुरुजी के बेटा बेटी हो गए उस दिन से, जिस दिन उन्होंने नाम लिया उस दिन उनका जन्म है। तो आज जो पुराने बच्चे हैं, बड़े काफ़ी समय से दीक्षित हैं, वो तो सब समझ चुके हैं, वो तो निरसंशय हो चुके। जो नए बच्चे हैं, दीक्षा ले भी ली है, 1.5 साल हुआ है, ज्ञान अभी पूरा समझ में आया नहीं है, तो बालक है अभी। अब जैसे बालक कोई पेन उठा लेता है और उस पेन को उठा के अपने पिताजी से पूछता है, पापा जी ये क्या है? वो कहता है बेटा पेन है। वो कहता है कि पेन है, पेन है, वो करता करता उसने रख देता है, क्योंकि वो ना तो ये भी उसकी बुद्धि इतनी नहीं कह सोचता कि पिताजी से जो पूछ रहा हूँ ये गलत बता रहा है। इतनी उसकी बुद्धि काम नहीं कर रही, पिताजी कह क्या रहे हैं। वो ए करता, ना तो वो नकारता है कि पिताजी गलत बोल रहे हैं, और ना उसका समझ मारियो कह के रहे हो क्या चीज़ है, इसने पेन कह रहे हैं। तो जब वो बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो उसकी मिट जाती है, और फिर उसको कहते हैं बेटा वो पेन ला उठा के, बेटी भाग्या जाता है, पेन उठा के लाता है। उस दिन उसकी मिट गई। तो जिस दिन आपकी वह मिट जाएगी, उस दिन देखियो 2 हाथ भगवान के। या मिटाने के लिए इतना सत्संग और प्रमाण दिए जाते हैं। तो क्योंकि आप हमारे बच्चे हो गए, शिष्य हो गए, आपको इतना तो ज्ञान हो गया कि जो गुरु बोलते हैं वो सत्य है। लेकिन उन नकली गुरुओं के पास वह सत्य भी नहीं थी। गुरु भी असली हो, असली गुरु ही सत्य बोलते हैं। तो इस पूरे ब्रह्मांड में, 21 ब्रह्मांड में, इस पृथ्वी पे आज सत्य भक्ति बताने वाला, सच्चा ज्ञान देने वाला कोई संत नहीं है इस दास के अतिरिक्त। या आज ये मिट जाओ आपकी, चाहे 2 वर्ष के बाद मिटेगी, सच्ची पावेगी, नो की नो। और जब ये मिट जाएगी तभी भक्ति आपकी प्रारंभ होगी। गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक 53 में कहा कि अर्जुन, जब भिन्न भिन्न प्रकार के विचलित करने वाले वचनों से तेरी बुद्धि हटकर एक तत्व ज्ञान, परमात्म ज्ञान पर स्थिर हो जाएगी, तब तो तू योग को प्राप्त होगा, तब तो तेरी भगत बनेगा और भक्ति स्टार्ट होगी। ना तो डगमग आदमी कभी भक्ति कर ही नहीं सकता। तो यहां परमात्मा भी कहते हैं, कह कबीर सुनो भी साधो, मैं तो हूं विश्वास में। और विश्वास दास करा कर छोड़ देगा कि कबीर इज गॉड, क्योंकि सारे प्रमाण है, शिक्षित है, सब सदग्रंथ हमारे पास है। ऐसे मालिक ने इंस्ट्रूमेंट दे दिए कबीर भगवान ने बनवा के, घर बैठे देखो, मोबाइल में देखो, अपने डाल कर सत्संग, अच्छा जगह मिलाओ, किसी से प्रमाणित करवाओ। अब सोना तो सोना ही रहेगा, चाहे किसी पर जांच करा लियो।
तो दास ने आपको वो हीरे मोती लाल दे दिए हैं जो आपको अध्यात्म मार्ग में धनी बनावेंगे। कबीर साहब कहते हैं, गोता मारूं स्वर्ग में मैं जा बैठूं पाताल, गरीबदास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। फिर क्या बताते, चारों युग में संत पुकारे कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे ये जग चुगता ढेल रे। क्या बताते हैं परमात्मा कि मैं खुद चारों युगों में आया। सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। चारों युग में मेरे संत पुकारे और कोक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे ये जग चुगता ढेल रे। कि चारों युगों में जिन महापुरुषों को मैं मिला, भक्तों, दृढ़ भक्तों को, उनको यथार्थ ज्ञान से और भगवान से और मेरे स्थान से परिचित करा के वापस छोड़ा। उन्होंने भी मेरे ज्ञान को आगे बढ़ा और मैं खुद भी आकर के यही सत्य भक्ति रूपी और सच्चे नाम रूपी ये हीरे और मोती आपके सामने फेंक रहे हैं। जबरदस्ती जगह जगह खड़े होकर ज्ञान दे रहे थे भगवान, और आप इन हीरे मोतियों से परिचित नहीं है, यथार्थ भक्ति और यथार्थ ज्ञान से और भगवान से, जिस कारण से आप लालों को छोड़कर और उन अज्ञानी संतों महंतों के द्वारा बताएगी वो गलत साधना रूपी कंकर पत्थर डले इकट्ठे कर रहे हो। क्या बताते हैं परमात्मा कि चार युग में मेरे संत पुकारे और कोक कहा हम हिल रे, हीरे माणिक मोती वर्षा में हम, और ये जग चुगता ढेल रे। आन उपासना रूपी डले इकट्ठे कर रहे हो जिनकी आगे आपको कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। अब जैसे प्रसंग चल रहा था कि डगमग नहीं होना चाहिए। दूर देश से आने वाले बच्चे, कोई महाराष्ट्र से आ रहा है, कोई उड़ीसा से आ रहा है, कोई मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के परले हिस्से से या अन्य राजस्थान से कहीं भी आ रहे हैं, तो वो कितनी रजा उनके ऊपर। और यही ज्ञान सब सुन रहे हैं, बहुत से लोगों को बताया जा रहा है, पुस्तकें बांटी जा रही हैं और उनके समझ में नहीं आ रही है बात, ये कह क्या रहे हैं ये। तो इसका दो कारण हैं। एक तो दो प्रकार के प्राणी मनुष्य जीवन प्राप्त करते हैं। एक तो पिछले संस्कारों से, पुण्य कर्मों से लगातार मनुष्य जीवन प्राप्त करते हुए आ रहे होते हैं। लगातार किसी के 10 जन्म भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, जिसे उनके पुण्य संस्कार होंगे। और एक दूसरी टाइप के ऐसे परमात्मा ने विधान बना के छोड़ रखा है कि एक मनुष्य जीवन प्रत्येक प्राणी को अवश्य मिलेगा। 84 लाख प्रकार के प्राणियों के शरीरों में धक्के खाने के बाद एक मनुष्य जीवन जरूर मिलता है। तो ऐसे मनुष्य जीवन जो एक ये टर्न वाइज मिलता है, ऐसे जो व्यक्ति मनुष्य जीवन प्राप्त हैं उनका जल्दी सी या भक्ति सेट हो नहीं। और जो पिछले जन्मों से मनुष्य, पिछले भी जन्म में मनुष्य थे, 1-2 जन्म में, और आज भी मानव शरीर है, तो वो ही भक्ति के लिए भटक रहे हैं। चाहे कुछ थोड़ी बहुत कर रहे हैं या वैसे हृदय से मान रहे हैं, तो मनुष्य जीवन से आए हुए प्राणी हैं। तो उनमें भी संस्कारों की आपस में भिन्नता होती है। अब जैसे यही ज्ञान सबको सुनाया जा रहा है, और इस ज्ञान की शुरुआत सबसे पहले हरियाणा प्रांत से हुई। तो दुर्भाग्य यहाँ के लोगों का कि कुछ दुष्ट लोगों ने ऐसा कुप्रचार कर दिया हमारे आश्रम का। किस लिए कर दिया कि उनके अज्ञान का पर्दाफाश कर दिया, और उन आचार्यों और उन धर्म गुरुओं ने सोचा कि तुम्हारी दुकान बंद होंगी। जयराम पाल का ज्ञान ऊपर आ गया था, तो उन्होंने अपने स्वार्थवश अपना बैठा बैठा भगवान का विरोध करके अपने कर्म बिगाड़े, साथ में इस क्षेत्र का नाश कर दिया। अब ये इनको इतना दूर कर दिया कि ये सभी का हुआ फिट बैठ की क्यों न जो कहा वह सच्ची होगी, और आपके ऊपर कहाँ रजा हुई दाता की, और कहाँ से आ रहे हो। तो इसमें एक ही घर में 4 सदस्य हैं और 2 ने नाम ले लिया और 2 ना मानते। कितना समझा लो, कितना कह लो, विरोध और कर देंगे, वो सुनते नहीं, ना समझते। तो उसका कारण ये बताया परमात्मा ने कि जैसे
कबीर साहब कहते हैं, जो जन मेरी शरण है ताका हूँ मैं दास, गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश। तो कभी वो पुण्यात्मा जो इस ज्ञान को समझ गए तुरंत, वो परमात्मा के पिछले जन्म के संस्कारी हैं। और ये सारा काल का लोक है। अब जन्म तो मालिक ने अपने उन बच्चों का भी किसी ना किसी के घर में तो मनुष्य जीवन तो बनाना ही है, देना ही है, संस्कार वश जैसा भी। और परमात्मा क्या लीला करता, जैसे एक कोयल होती है, कोयल मादा कोयल, वो अपना अलग घोंसला बना के अपने अंडे बच्चे उत्पन्न नहीं करती। अंडे तो उत्पन्न करती है लेकिन वो अलग से घोंसला नहीं बनाती, क्योंकि उसके अंडों को ये कौवे खा जाते हैं, छोड़ते नहीं। क्योंकि यहाँ तो ताकतवर और निर्बल को तुरंत दुख देता है। तो उसने एक सूझबूझ से काम लेना शुरू कर दिया कि वो क्या करती है, मादा जो कौवी होती है, वो जब मादा कौवी जब बच्चे अंडे दे उत्पन्न कर देती है अपने घोंसले में, और जो कोयल के भी गर्भ होता है और बच्चे होने का समय आता है, वो देखती रहती है कहाँ कहाँ किस कौवी ने अंडे दे रखे। जब कौवी कहीं बाहर जाती है अपना आहार करने के लिए, तो पीछे से वो कोयल मादा उसके अंडों में भी अपने अंडे पैदा कर भाग जाती है और ध्यान रखती है, अपने वहाँ आसपास रहती है। अब वो कौवी आती है वापस, वो देखती है कि पहले 2 अंडे थे, अब 4 हो गए। वो पहचान पाती नहीं, इसलिए उनको बाहर भी नहीं डाल पाती। तो सबको ही वो परवरिश करती है, उनको ऊपर बैठ बैठ के उनको बच्चे तैयार करती है। और जब बच्चे तैयार होते हैं, कलर एक जैसा होता है, वो तब भी ना पहचान पाती कौन से मेरे कौन से दूसरी के हैं। और वो कोयल ऐसी सूझबूझ से काम करती है, वो देखती रहती है कि बच्चे थोड़े बहुत उड़ारी लेने लग गए हैं। जब वो थोड़ी बहुत दूर जाते हैं, वापस आते हैं, तो समझ जाती है कभी ये परफेक्ट हो गए। तो वो दूर बैठ कर थोड़ी सी दूरी पर वृक्ष पे अपनी बोली बोलती है, कुहू कुहू। अब जो कोयल वाले बच्चे होते हैं, उनको वो खटकती है, उससे अट्रैक्ट होते हैं, आकर्षित होते हैं, वो एक से देखते हैं। और फिर वो अच्छी जोर से बोलती है तो वो उड़कर उस आवाज की तरफ चल पड़ते हैं। और कौवे वाले वहीं रह जाते हैं, उनके उस वाणी का असर भी नहीं होता। तो जब वो निकट आते हैं तो वो कोयल और आगे उड़ जाती है, कुहू कुहू करती हुई, तो उनको दूर निकाल ले जाती है। दे तो कवि उनको, फिर कवि देखती है कि वो बच्चे गए, पहले उनके पीछे भागती है, वो दूर निकल जाते हैं, उनको छोड़ देती है, फिर अपनों के पास आ जाती है, कहीं उनको कोई हानि ना पहुंचा दे, वो तो गए, मेरे से बाहर कौन थे। इस प्रकार वो अपने बच्चों को पालती और प्रफुल्लित करती है। और कोयल के बच्चे अपनी माँ की बोली समझ गए, लेकिन वो कागाले नहीं समझ सके। तो ठीक इसी प्रकार समझ लेना, एक ही घर में और 2 परिवार के सदस्य लगे, बाकी नहीं लग रहे, तो इतना अंतर है कि वो पिछले संस्कार उनके भक्ति के है ही नहीं, उनके वो असर करती है कोई नहीं। अब आप जितनी पुण्यात्मा यहाँ पहुँच रहे हैं, कितनी दूर जाके कौन सी आप क्या भाषा समझ में आ गई या बोली से आप अट्रैक्ट हुए, यहाँ पहुँच गए। और पहुँच गए तो खतरे से बाहर हो गया। परमात्मा की दया आप पर न्यारी होगी। कहते हैं, गोता मारूं स्वर्ग में, मैं जा बैठूं पाताले, गरीबदास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। ये परमात्मा का विधान है, और यही वेद प्रमाणित करते हैं कि वो परमात्मा ऊपर के लोक में रहता है और वहां से गति करके आता, चल के सहशरीर आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है। अपने वहां परमात्मा का शरीर बहुत तेजों में है, जैसे एक रोम यानी शरीर के बाल को रोम बोलते हैं। एक रोम में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, इतनी रोशनी है उस परमात्मा की, उससे भी ज्यादा। यानी और पूरे बॉडी के बालों की कितनी होगी, 3.5 करोड़ रोम कूप होते हैं मनुष्य के शरीर में, तो कितना तेज है। और उस तेज में शरीर में यहाँ आ जा भगवान, तो हमारी चरम दृष्टि उसको देख नहीं सकती। तो अपने शरीर को वो हल्का करके, तेज बुंद का हल्का करके, और इस विध हमको भेंट ही,
और यही वेद बताते हैं कि परमात्मा अपने शरीर को, अपने रूप को, स्वरूप को हल्का करके, सरल करके, और यहाँ अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको ज्ञान से परिचित कराते हैं और कवियों की तरह आचरण करते हैं। जगह जगह खड़े होकर लोकोक्तियों के माध्यम से, कविताओं से वह अपनी वाणी का, उस तत्व ज्ञान का प्रचार करते हैं। तो इसी परमात्मा का विधान है, और ये केवल परमात्मा कबीर जी ने ही ये लीला की है। एक समय की बात है कि धर्मदास नाम के महापुरुष बहुत बड़े धनी थे, बहुत ज्यादा उनके पास धन था, और वैश्य कुल में जन्म था, यानी बनिए लाला जी थे। और इतना पैसा होते हुए भी उसके अंदर दृढ़ परमात्मा की एक विशेष तरफ थी। उन्होंने एक हिंदू धर्म से संबंधित वैष्णव परंपरा के, यानी विष्णु जी सतोगुण के उपासक संत श्री रूपदास जी से दीक्षा भी ले रखी थी। और ये सबसे बड़ी कभी हमारी जो सबसे बड़ी बाधा हमारे लिए है कि जो नकली संतों के फंस गए ना जो भक्त, उनको वहाँ से निकालना मेरे लिए कठिन हो रहा है। और वैसे सिंपल जैसे हम पहले कहीं फंसे नहीं थे, वैसे अपने आप मंदिर में चले गए, अपने आप को व्रत रख लिया, कोई राम राम कर लिया, कोई गीता का पाठ कर लिया, तो हम थे न्यूट्रल से। तो हमने जल्दी असर हो गया हमारे इन बातों का, सच्चाई देखी सदग्रंथों में, तो हम सीधे जल्दी लग गए। जो किसी गुरु के फंसा हुआ है तो वो पहले जाता है अपने गुरु जी से पूछेगा कि गुरु जी मैंने ऐसे सुना, वो संत ऐसे कह रहा था, और वो नकली सामने देख भी लेगा, उसके आगे उसकी महिमा अड़ जाती है, उसकी स्वार्थ हट जाता है, और उसको ये मालूम है कि जो मैं कहूँगा ये चेला सारी सच्ची मानेगा, तो वो जानबूझ कर उनको गुमराह कर देते हैं। तो वो फिर सच मान लेते हैं, भाई गुरुजी की बात तो गुरुजी जानते होंगे, हमें क्या पता। तो सबसे बड़े इस मार्ग में जो बाधक हैं ये गुरु हैं जो नकली है। बाकी जो न्यूट्रल से वो तो अपने आप फटाफट आ रहे हैं। हाँ भी बिल्कुल साथ है, सामने प्रमाण है, वेद गीता में हम पढ़ ले, हम खुद पढ़ सकते हैं, बालक थोड़े हैं, हम शिक्षित किए भगवान ने, तो वो जल्दी आ रहे हैं। और ठीक है, कोई अच्छी किस्मत वाला है, उनके गुरुओं को फंस रहा है, बुद्धिमान व्यक्ति है, प्रमाण देख लेता, वो आता है। ऐसे भी आ रहे हैं, लेकिन वो संख्या में बहुत